एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ कुशाकृति और मैं हूं मुस्कान। तो मुस्कान, आज हम इन सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक किस्सा। आखिर वो किस्सा किसके बारे में है? तो हम बात करते हैं 1 अगस्त 1933 की। तो मुंबई के एक थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श के घर एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा जगत का इतिहास ही बदल दिया था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने परिवार को जिम्मेदारियां अपनी नाजुक कंधों पे उठा ली थी, जिसका नाम है मीना कुमारी। उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को आज हम डिस्कस करने वाले। जी हाँ, मीना कुमारी का असली नाम है महजबी था, जो 1 अगस्त 1933 को बॉम्बे में डॉक्टर गर्दे के क्लिनिक में एक मुस्लिम पिता अली बख्श और हिंदू माँ प्रभाती टैगोर के घर जन्मी थी। उनकी 2 बहनें थी, कुशर्द और मधु। बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानने वाली मीना कुमारी ने अपने हुनर और मेहनत से न सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता, बल्कि अपनी गजब की एक्टिंग में दमदार पर बॉलीवुड की एक अलग पहचान हासिल की। कहते हैं कि उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि उनके सामने उस जमाने के मशहूर एक्टर राजकुमार, दिलीप कुमार तक अपने डायलॉग भूल जाते थे। वे अपने करीबियों से बहुत ही स्नेह रखती थी, किंतु दुर्भाग्य से पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में रही। और बेजा बावरा, परिणीति, साहिब बीवी और गुलाम काजल में उनके शानदार प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इसी नाम से जानने लगा। और बात करें उनके गानों की, उनके बहुत मशहूर गाने हैं जिन्हें लोग अभी भी दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, जैसे पहला गाना है इन्हीं लोगों ने, अजीब दास्तां है ये, चलते चलते यूं ही कोई, रुक जा रात, हम सफर मेरे हम सफर, ना जाओ सैया, कितनी जवान रात है, चलो दिलदार चलो, मेरी जान, अंदाज मेरा मस्ताना। और अगर बात करें उनकी लव लाइफ के बारे में, तो मीना कुमारी को पहला प्यार हुआ था उस जमाने के फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से, जो उनसे करीब 15 साल बड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय कमाल अमरोही पहले ही से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। दरअसल 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल हिट हुई, तो वह बतौर डायरेक्टर फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने लगे। इस फिल्म के बाद वह उस दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को अपनी नई फिल्म अनारकली के लिए साइन करना चाहते थे। इसी सिलसिले में कमाल उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, मगर कुछ दिनों बाद एक फिल्म की शूटिंग से घर आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनसे मिलने कमल पहुंचे थे। यहां मीना की बहन उनसे शिकायत कर रही थी कि कुछ खा पी नहीं रही हैं। वहीं कमल साहब ने मौसमी का जूस उनकी बहन के हाथ से लिया, मीना कुमारी को सहारा देते हुए उन्हें जूस पिलाया। इसके बाद उनसे मिलने कई बार अस्पताल आए। कहते हैं इसी के बाद दोनों की जो लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी। उनके ठीक होने के बाद कमाल मीना को खत लिखने लगे। खास बात यह है कि इन खतों को ये दोनों डाक के जरिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से मुलाकात करके देते थे। अब दोनों एक दूसरे को रियल नेम नहीं, बल्कि दूसरे नाम चंदन और मंजू से पुकारने लगे थे। नतीजन 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमल अमरोही से शादी कर ली और इसी तरह वे उनकी बच्चों की छोटी अम्मी बन गई। कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, लेकिन शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कतें आने लगी। ये सब ठीक नहीं चल रहा और दोनों में तलाक हो गया। प्यार में धोखा खाकर मीना कुमारी पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी बीच उनकी लाइफ में एंट्री हुई धर्मेंद्र की। वह उन दिनों फिल्मी दुनिया में अपने पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों ने पहली बार साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर में काम किया था। दोनों के बीच रोमांस की अटकलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। ये सिलसिला करीब 3 वर्षों तक चला।
यहाँ तक आते आते धर्मेंद्र बॉलीवुड में खुद को बतौर एक्टर स्थापित कर चुके थे। इस लिहाज से कहते हैं कि उनको अब मीना की सहारे की जरूरत नहीं रह गई थी। मीना कुमारी धर्मेंद्र के रूप में दूसरी बार प्यार में धोखा खाने को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो इस गम में इतना ज्यादा घिर चुकी थी कि अपना इस गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगी थी। एक प्याला जाम से लेकर शुरू हुई मीना कुमारी की शराब की लत इतने दिन ब दिन बढ़ने लगी थी कि ज्यादा शराब पीने के कारण उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था, बीमार रहने लगी थी। इसी बीच उनके तलाकशुदा पति कमाल अमरोही ने फिल्म पाकीज़ा को पूरा करने के लिए उन्हें अप्रोच किया। इस फिल्म की शुरुआत तो साल 1956 में हो गई थी, लेकिन दोनों के तलाक और रिश्ते में आई दरार के कारण ये बीच में ही अटक गई थी। ट्रेजेडी क्वीन ने सारे गिले शिकवे भुलाकर उनके साथ काम किया। ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और हिट भी हुई। इस तरह पाकीज़ा से अमरोही को बॉलीवुड में अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल गई थी। मीना कुमारी भी अमर हो गई थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद उसी साल अगस्त में मीना कुमारी ने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि एक ज़माने में लाखों रुपए कमाने वाली मीना कुमारी की आखिरी दिन काफ़ी तंगी बीते थे। यहाँ तक कि उनके अस्पताल का खर्चा भी मीना के एक फैन डॉक्टर ने उठाया था। ये थी मीना कुमारी की लाइफ और उनके लाइफ के स्ट्रगल्स और उनके लव लाइफ के कुछ किस्से। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस।